आखिरी घंटे में दिखी भारी खरीदारी के दम में भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 2 अप्रैल को हरे निशान में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 185 अंक चढ़कर 73,320 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 34 अंकों की तेजी के साथ 22,700 के पार गया। हालांकि शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी एक समय 2% तक लुढ़क गए थे, लेकिन दोपहर बाद बाजार में अचानक खरीदारी लौटी। ये रिकवरी निचले स्तर पर खरीदारी और रुपए में पिछले 12 सालों की सबसे बड़ी उछाल के चलते आई। शेयर बाजार की तेज रिकवरी की अगुवाई बैंकिंग और आईटी शेयरों ने की। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा जैसे कुछ बड़े बैंकिंग और आईटी हैवीवेट शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा रुपए में पिछले 12 सालों की सबसे तेज उछाल से भी शेयर बाजार को सपोर्ट मिला। आरबीआई के कदमों के बाद भारतीय रुपए आज गुरुवार को 171 रुपए या 1.80% मजबूत होकर 93.10 के स्तर पर पहुंच गया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 422.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 422.01 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 15,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 15,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एचसीएल टेक के शेयरों में 3.47% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.33% से लेकर 2.51% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एशियन पेंट्स का शेयर 2.35% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एटर्नल, सन फार्मा, एनटीपीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.27% से लेकर 1.94% तक की गिरावट रही। 6 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बाजार जानकारों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव, तेल की बढ़ती कीमतों और सतर्क ग्लोबल संकेतों के हैवी होने के कारण निफ्टी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में अगर अहम सपोर्ट लेवल टिक नहीं पाते हैं तो बाजार में गिरावट का जोखिम बना रहेगा। मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ वेल्थ मैनेजमेंट अजय मेनन ने कहा कि छुट्टियों की वजह से ट्रेडिंग हफ्ता छोटा होने और ग्लोबल संकेतों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता को देखते हुए नियर टर्म में सेंटीमेंट के वोलेटाइल और हेडलाइन ड्रिवन रहने की उम्मीद है। बाजार की आगे की दिशा यूएस ईरान संघर्ष में होने वाले डेवलपमेंट्स और ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगी। बजाज ब्रोकिंग के मुताबिक निफ्टी के 22,300 के स्तर से ऊपर बने रहने पर 22,300 से 22,900 की रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। वहीं स्तरों पर टिके रहने में नाकाम रहने पर गिरावट बढ़कर 22,100 से 21,800 के जोन तक जा सकती है, जो एक अहम सपोर्ट एरिया बना हुआ है। बाजार में चल रहे गिरावट के रुझान में किसी भी अच्छे बदलाव के लिए इंडेक्स को डेली चार्ट पर लगातार हायर हाई और हायर लोज बनाना शुरू करना होगा। साथ ही पिछले हफ्ते के 23,465 के हाई के ऊपर बंद होना होगा। निफ्टी के लिए 22,100 से 21,800 का दायरा एक मजबूत सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये पिछले 2 सालों के निचले स्तरों को जोड़ने वाली एक लंबी अवधि की ट्रेंड लाइन और 200 वीक ईएमए के साथ मेल खाता है। पुरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे चलकर बाजार की दिशा काफी हद तक ग्लोबल भू राजनीतिक घटनाओं के कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिरता और आने वाली कॉर्पोरेट आय पर निर्भर करेगी। यदि बाहरी जोखिम नियंत्रण में रहते हैं तो घरेलू विकास से जुड़े सेक्टरों में चुनिंदा खरीदारी जारी रह सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी का कहना है कि डेली चार्ट पर नीचे खुलने के बाद एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी तकनीकी रूप से बाजार की ये हलचल ये संकेत देती है कि निचले स्तरों पर बुलिश काउंटर अटैक जैसे कैंडल पैटर्न बना रहा है। डेली चार्ट पर लोअर टॉप्स और बॉटम्स जैसा बेयरिश चार्ट पैटर्न जारी रहा और गुरुवार के 22,182 के निचले स्तर को अब इस पैटर्न का एक नया लोअर बॉटम माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि खरीदारी 22,200 के सपोर्ट लेवल के आसपास से शुरू हुई है और इस पैटर्न को बॉटम रिवर्सल पैटर्न मानने के लिए निफ्टी को 23,000 के रेजिस्टेंस वाले लेवल से ऊपर बना रहना होगा। इसका तत्काल सपोर्ट 22,400 के लेवल पर है।